Good morning students. In last video we saw the synthesis methods of urea. Now we are going to discuss about chemical properties of urea. इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कोई ख़ास नहीं है, फिर भी एक दो मैं बता देता हूँ। यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 132 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई खास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। नाउ वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिया. फर्स्ट इज urea has basic nature. Urea behaves as a monoacid base towards strong acids. It is due to resonance presence in urea. तो इसमें मेन क्या है कि यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं। यूरिया को कंपेयर करते हैं एमाइड से, तो एमाइड से ज़्यादा बेसिक होता है यूरिया। रीजन क्या है कि यूरिया में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। अगर कोई प्रोटॉन आएगा इसके पास, जिसको ये अपने ऑक्सीजन लोन पेयर देकर इसको ले लेता है, यहाँ देखिए जब कोई प्रोटॉन आया तो उस प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देकर इसको ग्राइंड कर लेता है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को देता है तो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर इसमें रेजोनेंस शुरू हो जाता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए ये इसकी जो बेसिक नेचर है या लुईस बेसिक नेचर है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एमाइड की तुलना में। तो यहाँ पर यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई गई है, तो वो ध्यान में रखनी है। एग्जाम में यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछी गई है। अब बड़ी ईजी है बतानी। नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। यही हुआ है यहाँ पे। नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर आ गए हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे पाई इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होगी कि ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा तो वो इस नाइट्रोजन के पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चले जाएंगे। तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर वापस मिल गए। तो देखिए ये ऑक्सीजन पर जब प्रोटॉन आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया पूछी जाती है। यूरिया बेस की तरह रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे यहाँ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा यूरिया ने तो एक यूरिया नाइट्रेट हमें साल्ट ऑब्टेन हुआ। तो यहाँ कोई ऐसे कोई स्ट्रक्चर यहाँ अलग से दिखानी नहीं है, सिर्फ आपको यूरिया के साथ नाइट्रिक एसिड को जोड़ के दिखाना है। यानी कि नाइट्रिक एसिड का ये प्रोटॉन ये यूरिया ऑब्जर्व कर लेता है। ऐसे ही यहाँ ऑक्जेलिक एसिड के साथ दिखाया है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ यूरिया जब रिएक्ट करती है तो ये यूरिया के साथ ऑक्जेलिक एसिड को दिखा दो, H2C2O4 ये ऑक्जेलिक एसिड का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट एसिड, बेस एंड वाटर एट हाई टेम्परेचर। हाइड्रोलाइसिस की 3 रिएक्शंस हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करवाएंगे, यानी कि जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं और फिर हाइड्रोलाइज करवाते हैं। तो हमें अमोनियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होते हैं। अगर हम हाइड्रोलाइसिस बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फिर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। और जब हम नॉर्मल वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं यूरिया का तो हमें अमोनियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसके और क्या क्या प्रोडक्ट हमें कितने मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो रहे हैं। देखिए आपको एक तरीका तो है कि आपको ये रिएक्टेंट याद रखने हैं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो वहाँ पर एसिड दिखाना है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यूरिया तो हो गई, यूरिया का 1 मॉलिक्यूल 2 HCl मॉलिक्यूल और 1 H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2
का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यूरिया का 1 मॉलिक्यूल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल वाटर के द्वारा हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यूरिया का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम कार्बोनेट में। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर हाइड्रोलाइसिस को समझ लोगे अपने तरीके से तो कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है और कितने मॉलिक्यूल हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। देखिए, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यूरिया का इन दोनों बॉन्ड्स का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वाटर का हाइड्रोजन नाइट्रोजन की ओर करो और OH कार्बन की ओर। ठीक है, अब सेकंड बॉन्ड है, इसका तो हाइड्रोलाइसिस हो गया। सेकंड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करवाओ, इसी तरीके से होगा। तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन हुआ, ये हो गया NH3, ये क्या हो गया CO OH OH और ये क्या हो गया NH3। ये हो गया कार्बोनिक एसिड, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH3, ये तो हो गया NH3, ये H2CO3 और ये हो गया NH3। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने काम में है, 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में है, 1 यूरिया का मॉलिक्यूल काम में है। तो ये हमें सॉल्यूशन में हमें बना हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसके बाद देखिए एसिडिक मीडियम में करवा रहे तो एसिड क्या है, HCl है। HCl एसिड है तो इनमें देखिए जब HCl जब ये सॉल्यूशन में बन के आएंगे तो ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। तो HCl के साथ ये तो करेगा नहीं क्योंकि ये भी एसिड है, तो एसिड तो आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो अमोनिया बनी ये बेस की तरह रिएक्ट करेगी और ये HCl के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो HCl के 2 मॉलिक्यूल यहाँ काम में लेंगे, एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, दूसरा इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए NH3 जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो इसका फॉर्मेशन होता है NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। तो कितने बनेंगे, 2 NH4Cl बनेंगे। और अब इसमें ये देखिए कि जो H2CO3 है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता तो ये इसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। H2CO3 कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो अब देखिए क्या क्या हमने काम में लिया और क्या बना। 1 मॉलिक्यूल यूरिया का लिया, 2 मॉलिक्यूल HCl के रिएक्ट कर रहे थे और वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे, लास्ट में एक बन भी गया। तो दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते क्योंकि रिएक्टेंट के रूप में 2 लिए थे और एक प्रोडक्ट के रूप में बन गया, तो यहाँ पर एक ही लिखा जाता है फिर, है ना, 2H2O की जगह एक ही लिखा गया। अब प्रोडक्ट क्या बना, एक तो बना अमोनियम क्लोराइड और एक बना CO2। H2O बना था लेकिन हमने उसको कट कर दिया, किसके साथ, यहाँ 2 की जगह एक ही लिखा है। ठीक है, और अब देखिए सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो पहले हमें क्या किया, यूरिया के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करवाया, सेम उसी तरीके से करवा रहा हूँ जैसे इसमें करवाया था। तो दोनों बॉन्ड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा, HOH ठीक है, यहाँ क्या बना NH3, यहाँ क्या बना H2CO3 और यहाँ क्या बना NH3 बना। अब हमारे पास मीडियम क्या है, बेस है। बेस के रूप में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या यूज़ कर रहे थे, HCl, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ तो करेगा नहीं क्योंकि ये बेस की तरह रिएक्ट करता है। यहाँ पर जब एसिड है प्रेजेंट तो ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये एसिड है ये 2 प्रोटॉन रिलीज करता है, H2CO3 तो 2 H+ आयन ये रिलीज करता है। तो इसलिए इसका 1 मॉलिक्यूल NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए एसिड बेस रिएक्शन है तो H2 की जगह बेस का सोडियम आयन आ जाएगा
Na2CO3 साल्ट बना और 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये 2H प्लस आयन 2OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके 2H2O का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ये तो साल्ट है। अब सॉल्यूशन में क्या क्या है, ये दोनों तो गायब हो गए ना रिएक्ट करके, ये बना लिया। अब सॉल्यूशन में अमोनिया है, Na2CO3 है और वाटर है। और अमोनिया जो होती है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, क्या बनाती है, अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, NH4OH। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल से, तो 2 NH4OH का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए लास्ट में फिर यही 2 प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होते हैं, वही लिखा है। तो यहाँ देखिए यूरिया का 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर, आगे वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता तो इसलिए हमने यहाँ 2 लिख दिया है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड देखो, इसमें ना तो एसिड है ना ही बेस है, तो यूरिया का 1 मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये बनते हैं NH3 के 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल किसका, H2CO3 का। तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये आगे ना तो इनके पास बेस है ना ही एसिड है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। ये बेस की तरह रिएक्ट करेंगे और ये एसिड है ही, तो NH3 और H2CO3 आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये प्रोटॉन को एब्जॉर्व कर लेता है NH3 के 2 एटम्स मॉलिक्यूल, किसका फॉर्मेशन करते हैं, NH4 और ये क्या 2 मॉलिक्यूल हैं तो NH4 की होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो थर्ड कंडीशन में यही हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में HCl के साथ रिएक्ट कर लिया था किसने, अमोनिया ने, जब एसिडिक मीडियम में हुआ था। बेसिक मीडियम में बनने वाला कार्बोनिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर लेता है बेस के साथ, और जब ना एसिड है ना बेस है तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रखो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन फिर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती अगर आपको इस तरह से हाइड्रोलाइसिस करना सीख लिया है तो। थर्ड है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। यूरिया व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड इट डिकम्पोज into nitrogen and carbon dioxide. When urea react with 2 molecules of HNO3 and HNO2, we obtain CO2, 3 molecules of N2 and 3 molecules of H2O। देखो इसको भी हम थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहले यूरिया लिखो, रफ में करने का है ये काम। अगर आप भूल गए हो कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं HNO2 के साथ, तो आप, मैं जो बता रहा हूँ उस ट्रिक को ध्यान में रखो। HNO2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो HNO2 के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं इसके साथ, तो 1 मॉलिक्यूल को यहाँ रखो, नाइट्रोजन के नीचे HNO2 का नाइट्रोजन रखो और OH को रखो कार्बन की साइड में, ऑक्सीजन को रखो इसके H2 की साइड में, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करते हैं। सेकंड जो मॉलिक्यूल है HNO2 का, उसका नाइट्रोजन इसके नीचे रखो, OH रखो इसकी साइड में, CO की साइड में, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है इस साइड में रखो। अब देखो कट लगाओ, एक कट तो ये लगा, एक कट यहाँ पे लगा, ठीक है, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा, इधर बना H2O, इधर बना N2, इधर क्या बना H2CO3, CO OH जुड़े हुए हैं, कार्बनिक एसिड है यानी कि H2CO3 बना, H2CO3। और हमें पता है H2CO3 किस में ब्रेक हो जाता है,
H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है तुरंत ही, जब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ क्या बना, H2O और CO2 बना, यहाँ बना N2 और यहाँ बना H2O। तो ये प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुए। तो देखिए 1, 2 एंड 3 तो वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 2 N2 मॉलिक्यूल एंड 1 CO2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। यही तो लिखा है CO2 1, 3 नहीं है 2 लिखो, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 2 N2 मॉलिक्यूल ही ऑब्टेन होते हैं। आपने भी लिख रखा है अगर नोट्स में, तो इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कर लो, क्योंकि अभी अभी हमने बड़े अच्छे से समझा है कि किस तरह से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। HNO2 के दोनों मॉलिक्यूल यूरिया के नीचे रखने हैं, कैसे रखने हैं वो भी बता दिया मैंने आराम से, और फिर आपको अपने आप ही जो गलती थी वो भी अपने आप ही पकड़ में आ जाती है कि 3N2 बन ही नहीं सकते, 2N2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड, NaOBr को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। व्हेन 1 molecule of ammonia react with 3 molecule of sodium hypobromide, we get 3 molecule of sodium bromide, 1 molecule of CO2, 1 molecule of N2 and 2 molecule of H2O। इसका भी देखिए ट्रिक बना सकते हैं हम। अब की बार ये ध्यान रखना कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड से जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यूरिया मॉलिक्यूल को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में लिखते हैं। ठीक है। अब हमें 3 पार्ट दिख रहे हैं यूरिया के, एक पार्ट है NH2, दूसरा पार्ट है CO और थर्ड पार्ट है दूसरा NH2, है ना। तो इन तीनों ही पार्ट्स के सामने सोडियम हाइपोब्रोमाइड के 3 मॉलिक्यूल रखो, और वो इस तरह से रखो, NaOBr, यानी कि ऑक्सीजन को इनकी साइड में रखो। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा ये प्रोडक्ट बताना, बस ये कट लगाना सीख लो। एक कट ये लगा, ठीक है। देखो ये क्या बना, H2O। ये जब ये ऑक्सीजन से ये Na और Br के दोनों बॉन्ड टूट गए हैं तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NaBr। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा कट लगाओ, यानी कि CO को ऊपर और नीचे से तोड़ दो और इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन के डबल बॉन्ड बना लो। यानी कि कार्बन ने एक बॉन्ड ऊपर बना रखा था, एक बॉन्ड नीचे बना रखा था, ये दोनों ही बॉन्ड तोड़कर कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का। ठीक है। और यहाँ ये फिर कट के अलग हुए थे तो इन्होंने क्या बना लिया, NaBr। जैसा ऊपर किया था सेम ऐसे ही रिएक्शन यहाँ कर दो, H2O और ये क्या बना, NaBr। तो अब आप देखिए, एक बना CO2, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 H2O, 3 NaBr। बच कौन गया, एक ये नाइट्रोजन बच गया, एक ये नाइट्रोजन बच गया। ये दोनों ही नाइट्रोजन आपस में अटैच होकर क्या बना लेती हैं, N2 मॉलिक्यूल। तो एक क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूल। यही लिखा है देखिए, 3 NaBr, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है। बस ये ध्यान में रखना है, इस तरह से आप सामने रखोगे और 1-2 बार आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर ली है तो ये डेफिनेट है कि आप अगर उसको पूरी साल भी नहीं पढ़ोगे ना तो भी आप ये प्रोडक्ट आसानी से बना दोगे। सिर्फ ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें इस तरह से जब हम करते हैं तो दिमाग में छप जाती हैं। दिस रिएक्शन इज क्वांटिटेटिव एंड इज ऑफन यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ यूरिया। तो इसमें से तो अगर क्वेश्चन बनाना ही चाहेगा, अगर हम गैस करें कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन में से, तो ये हो सकती है विच रिएक्शन इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ यूरिया। तो रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज एस्टिमेशन ऑफ यूरिया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।